हर एक पल में, हर एक पल में तुझे याद किया करता हूँ सनम। तुझे भूला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। तुझे भूला के मैं पल भर कभी जिया तो नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग में आयु की समस्या। अच्छा, ये समझ लीजिए कि मैथ का भी चैप्टर है और रीजनिंग का भी चैप्टर है। आयु समस्या पर ये दोनों विषय में, मैथ और रीजनिंग में, दोनों में सवाल पूछे जाते हैं आयु समस्या से। तो शुरुआत करते हैं आज एकदम शुरू से। एक बात और, एक क्लास इसका और हो चुका है, ये दूसरा क्लास है। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है आयु समस्या का, वहाँ से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, माने इससे पहले वाली वीडियो को, और इस वीडियो को तो आप यहीं से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज एकदम पहले सवाल से। और चूँकि पिछले वीडियो में 5 नंबर सवाल तक हम करा चुके थे, आज हम जो करेंगे ये 6ठा सवाल से होगा। और ये सवाल क्या कहता है ज़रा देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 6ठा सवाल है आज। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो जयेश की आयु क्या है। लास्ट में हमें एक डाटा मिला जहां पर कहता है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 है, अनिल तथा प्रशांत के आयु का योग 48 वर्ष है, नहीं, तब हमसे पूछ लिया है कि जयेश की आयु क्या होगी। हमसे पूछा कि जयेश की आयु क्या होगी। सबसे शुरुआत में एक डाटा है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। जयेश, अनिल और प्रशांत, ये 3 लोग हैं और अनिल और प्रशांत का योग 48 दिया हुआ है। दोस्तों सवाल ये कहता है कि जयेश जो है ना, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कौन? यानी जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि वह प्रशांत से बड़ा है। एक बात और सुनिएगा, उतना ही बड़ा जितना कि, चाहे उतना ही खाता हूं जितना कि, ये उतना ही जितना कि लग जाए ना तो बराबर का इसका मतलब होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास, मैं उतना ही खाता हूं जितना कि आप खाते हैं। जैसे मानना नहीं, मैं 40 रोटी खाता हूं तो आप भी 40 रोटी ही खाते होंगे, नहीं, मैं उतना ही खाता हूं जितना कि आप, मेरा उतना ही उम्र है जितना कि आपका। इसका मतलब कि अगर मेरा 28 साल है तो आप भी 28 साल के हैं। ध्यान देंगे। एक बात तो कहता है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो जो छोटा है उसको बाद में, अब बड़ा है उसको पहले, अंतर निकालने के लिए कहता है कि जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। जयेश अनिल से उतना ही छोटा है। छोटा निकालने के लिए कि कितना छोटा है, इस चीज के लिए घटाना पड़ेगा। जैसे हम आपसे कहें कि 6 4 से उतना ही छोटा, 6 4 से उतना ही बड़ा है, तब बड़ा को पहले छोटा को बाद में। अब कहें 4 6 से उतना ही छोटा है, तो 6 में से 4 घटा देंगे, छोटा वाला को घटा दिए तो पता चल गया कि 2 छोटा है वो, नहीं। तो जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। यानी जयेश किससे बड़ा है? प्रशांत से बड़ा है। तो प्रशांत छोटा हुआ तो प्रशांत को घटाया, जो छोटा है उसको घटाया मैंने। अब देखो यहाँ a + p बराबर 48 है, तो क्यों ना p को इधर बुला दे तो a + p हो जाएगा। अब -j उधर जाके +j हो जाएगा, तो 2 बार j हो गया। लो, अनिल + प्रशांत बराबर 2 गो जयेश। अनिल और प्रशांत के वैल्यू हो गया किसके बराबर? 2 गो जयेश के बराबर, और ये बराबर 48। 2 से 48 को काटा 24 बार में तो 1 जयेश, यानी जयेश की वैल्यू हो गई 24। यानी हम कह सकते हैं कि जयेश कितने साल का है? 24 साल का है। हमारा आंसर ऑप्शन 1 हो गया। आसान से समझ में आ गया होगा, एकदम आसानी तरीका से। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था। यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु ज्ञात करिए। यहाँ पर एक माँ, एक पुत्र और एक पिता का चर्चा हुआ है दोस्तों।
सवाल कहता है एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र के ना, तो सन, मदर और फादर, इन लोगों का चर्चा हुआ है। अच्छा, इसका दोनों तरीका से हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन से भी कैसे चेक कर सकते हैं और बाय कॉन्सेप्ट कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की आयु जितना होगा उसका 3 गुना माँ की आयु, मदर की आयु। और एक बात और कहा है, 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था, लेकिन 5 वर्ष पहले, यहां तो हमने वर्तमान में लिख लिया कि सन अगर x वर्ष का तो मदर 3x का, 3 गुना। अब कहता है यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, पिता जो है माँ से 5 वर्ष बड़ा है, माँ यहाँ है, यहाँ तो 5 वर्ष बड़ा है, यानी 3x + 5 के हो जाएंगे पिताजी। अब एक डाटा जो छोड़ दिया उसके लिए आइए, 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 है। ये तो आपके अभी का आयु पता है ना। अच्छा सोचिए, वर्तमान आयु में हम जितना घटा देंगे उतना बरस पीछे का आयु निकल जाएगा, और वर्तमान आयु में जितना जोड़ देंगे उतना बरस बाद का आयु निकल जाएगा, नहीं। तो देखिए यहां पर ये सन है और ये पिताजी यानी फादर 3x + 5 के हैं। सवाल कहता है कि 5 वर्ष पहले पुत्र जो है अपने पिता की आयु का 1/6 ही होगा। अरे 5 वर्ष पहले ना, ये तो वर्तमान आयु है, इसमें 5 घटाइए तो 5 वर्ष पहले का आयु निकल जाएगा। ये भी पिताजी के वर्तमान आयु है, इसमें 5 घटा लीजिए, 5 वर्ष पीछे का आयु निकल जाएगा। और कहता है ये 5 वर्ष पहले, यानी 5 वर्ष पहले का ये दोनों का आयु हो गया। 5 वर्ष पहले ये पुत्र जो है पिताजी के आयु का 1/6 के बराबर है, यानी 1/6 है, इसका मतलब पिता की आयु का 1/6 के बराबर हुआ वो। अब एक बात बताओ, -5 से +5 ये 0 हो गया। अब ये हो गया आपका x - 5। अब बराबर देखो, ये 3 से, चूंकि 3x में 1/6 से गुना, तो 3 से 6 कटा 2 बार में, तो ऊपर x और नीचे /2, तो x/2 हो गया। अभी x/2 यानी आधा x है, ये पूरा x में आकर घटेगा तो आधा x बचेगा। अब -5 उधर जाके +5, यानी अब कह सकते हम कि x बराबर हमारा हो गया 5 दूना 10। तो 5 दूना 10। आपने पूछा था, आपसे पूछा है कि तो पुत्र की आयु क्या है, पुत्र की आयु x माना था और x की वैल्यू 10 आ गई है, यानी हमारा 10 वर्ष का है पुत्र, ये पता चल गया। अब आप चाहते हैं कि अगर इसको हम बाई ऑप्शन चेक करते, बाई ऑप्शन बनाते, तो कैसे बनाते, तो देखिएगा आगे इस क्लास को। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो बोला एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6 था, यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु क्या होगी, यही बात ना। तो पुत्र की आयु क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। पुत्र की आयु पूछा है क्या होगी, यानी पुत्र की आयु पूछा है, तो ये वर्तमान आयु पूछा है, तो 4 ऑप्शन में होगा ना पुत्र की आयु। हम चलेंगे ऑप्शन से, तो हम यहाँ पर सन, मदर और फादर 3 लोग हैं, 3 लोग का चर्चा कर लिए हैं, 3 लोग को लिख लिए हैं, 3 लोग का ही चर्चा है सवाल में। मान लेते हैं कि ऑप्शन 1 लेके चलते और देखते हैं ये सही होता है या गलत, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा। पुत्र अभी 15 वर्ष का है, तो आपको पता है कि माता जी की जो आयु होगी, यहाँ लिख दिया माता की आयु, अगर पुत्र ले लिया ऑप्शन से 15 वर्ष, तो माता 3 गुनी थी, यानी 15 × 45, और पिताजी 5 साल बड़े थे तो 50, और पुत्र जो होगा 5 वर्ष पीछे जाकर देखिए, 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जाइएगा तब तो पुत्र हो जाएगा 10 का, अब पिता 50 के हैं, वो रह जाएंगे 45 के। तो कहता है कि पिताजी के आयु का 1/6 होना चाहिए पुत्र, होगा, नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हुआ। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन चेक कर लेंगे, इसको भी चेक करेंगे, नहीं होगा। लेकिन अगर ऑप्शन 3 को चेक करिएगा तो सन है 10, तो मदर हो जाएगी 3 गुना यानी 30 की, और फादर मदर से 5 साल बड़े यानी 35 के। अब पीछे चलते हैं 5 साल पीछे चलेंगे तो सन हो जाएगा 5 साल का, और फादर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 30 साल का, और 30 का 1/6 होता ही है ये 5, 6 × 5 = 30 हो जाएगा ना, तो हो गया 5 साल पहले 1/6 का, पिताजी की आयु का 1/6 हो गया, वो हो गया ऑप्शन 3 से। ठीक है, तो ये ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, हो सकता है आपको पहले ऑप्शन में मिल जाए, दूसरे में मिल जाए, तीसरे में मिल जाए, 4 ऑप्शन है तो 3 तक गए, चौथा चेक ना करेंगे मार देंगे। हाँ, नन वाला रहेगा तो चारों चेक करना होगा। ठीक, आइए देखिए,
8 नंबर, 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? देखिए, एक 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। कब? 3 वर्ष पहले 5 सदस्य का, तो 5 सदस्य के आयु 17 था, तो 17 पचे 85 रहा होगा टोटल, 17 पचे 85 वर्ष टोटल। क्यों? क्योंकि 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी, तो 5 सदस्य 17 वर्ष है। योग बराबर एवरेज इंटू एन। आपको याद होगा मैंने बताया था कि योग बराबर क्या होता है भैया? एवरेज इंटू एन होता है। ये बात का चर्चा हम कर चुके हैं। सुनिए, तो 17 पचे 85 हो गया, गुना कर दिया मैंने 5 को और 17 को, तो ये 3 साल पहले का योग हुआ इस 5 सदस्य का। लेकिन अगर वर्तमान में उनको हम लाएं तो 3 वर्ष पहले ना 85 था, 5 आदमी है, 3 साल 5 बढ़ेगा, वर्तमान में आएगा तो एक का उम्र बढ़ेगा, ये रुकल रहेगा कि सब बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा, तो 5 बढ़ेगा 3 साल से, तो 5 3 15 साल, 15 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, 15 ईयर की, तो ये हो जाएगा 100 वर्ष वर्तमान में उस 5 का। ठीक है, 5 लोग का वर्तमान में हो गया कितना? 100 वर्ष। अब रुकिए, अब कहता है कि एक बच्चा के जन्म लेने के पश्चात आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है? एक बच्चा जन्म लिया है तो अभी भी औसत आयु उतना ही है, यानी 17 है। तो 17 है तो आदमी तो अब 6 हो गया ना, बच्चा मिला के तो 6 हो गया, और 17 है तो 17 6 के 102 वर्ष हो गया 6 लोग का। अब 6 लोग की आयु में से पहले वाला 5 गो का घटा देंगे तो बच्चा 2 वर्ष का न निकल जाएगा, क्योंकि 102 वाला में बच्चा भी शामिल है और इसमें केवल 5 लोग ही शामिल है, इसमें 6 लोग शामिल है। 6 गो की आयु में से 5 गो पहले वाला लोग को घटा देंगे तो बच्चा पता चल गया ये 2 साल का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी क्रमशः आयु क्या है? चाहे तो ऑप्शन से बना ले या कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से बनाते हैं। कहता है 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। मान लो ये पहला आदमी, ये दूसरा आदमी, और इनकी आयु का अनुपात 5:7। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 के अनुपात में थी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या होगी? अभी पूछता है कि क्रमशः क्या होगी। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट से बताते हैं, फिर हम ऑप्शन से आपको बताते हैं। तो 8:13 हो जाता है कब? जानते हैं? 18 वर्ष पहले। अच्छा, तो शुरुआत वाला आयु में x हटा देना है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, और इसको 5x/7x लिखना है। लिख सकते हैं, अनुपात वाला को बट्टा में लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब बट्टे होता है, लीजिए। और 18 वर्ष पहले जाना है तब ये रेशियो होगा, तो अभी वाला में 18 घटा लीजिए, 18 वर्ष पहले का उम्र हो गया, और 18 वर्ष पहले की उम्र का रेशियो दिया हुआ है 8/13। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तो अब क्रॉस गुना करके यहाँ से आप x का मान निकाल के सवाल को बना सकते हैं। x का मान यहाँ रख दीजिए। अब चलिए देखिए, हम कर ही देते हैं। 13 पचे 65 x हुआ, और ये देखिए हम डायरेक्ट घटा देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 8 सते 56, 56 और 65 में घटा देंगे तो 4 और 5 9, सीधा 9x का अंतर हुआ, ये हुआ 9x। ठीक है, अब देखो 8 और 13 में कितना का अंतर? 5 का, तो 18, इसमें से 18 को 5 बार पढ़ लीजिए, 18 पचे 90, बस घटा उठा कितने आएगा? 9 दाएं 90, x की वैल्यू कितना? 10, x की वैल्यू 10, तो 10 पचे 50 का उम्र हुआ, और 10 सते 70 का उम्र हुआ वर्तमान में। ठीक है, अब देखो इसको हम चाहे तो ऑप्शन से ही चेक कर सकते थे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपसे। आइए आपका इंतजार है। 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 के अनुपात में होगी, तो उनकी आयु क्रमशः क्या होगी? आयु पूछा है, जो बात पूछा वो तो 4 गो ऑप्शन में होगा ना रे भाई, चेक करिए ऑप्शन से। इसको लेते हैं 50-70 को काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 5-7 के रेशियो हो जाएगा, एक रेशियो मिल गया। 50 और 70 को काटे तो 5:7 हो गया ना। और कहता है 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 में होना चाहिए। 18 वर्ष पीछे जाइएगा तब 50 में 18 घटाइए 32,
और 70 में 18 घटाइए तो कितना, 70 में लीजिए 70 में 18, 10 में से 8 गया 2, ये 62, 6 में से गया 5, 52, 10 में से 8 गया 2 बच गया और हमारा 6 में से 1 चला गया तो 5 बच गया 52। अब इसको काटते हैं, क्या 8:13 हो जाता है, 4 से काटिए ना, 4 8 32 और 4 से काटिए 13 चौके 52, 8:13। ये दोनों रेशियो आ जाता है ऑप्शन ए को लेने से। अगर ये वर्तमान आयु 50 और 70 है तो ई भी रेशियो आ जाता है और ई भी रेशियो आ जाता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगला सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कक्षा के छात्र की औसत आयु 38 वर्ष है, इनमें से लड़कियों का औसत आयु 42 वर्ष है तथा लड़कों की औसत आयु 33 वर्ष है। यदि लड़कियों की संख्या 25 है तो लड़कों की संख्या बताइए। एलिगेशन रूल से बनाइए। अगर एलिगेशन पढ़े हैं तो एलिगेशन का रूल कहता है पहले बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पर कॉमन बातें। तो पहला बात कॉमन बात क्या है और दूसरा बात क्या है। अच्छा, यहाँ औसत तो यहाँ भी औसत, यहाँ भी औसत लिखना है, यहाँ संख्या तो यहाँ संख्या, यहाँ भी संख्या। अच्छा, सब कुछ लिखा जाएगा तो नीचे संख्या या मात्रा का रेशियो आएगा। तो इस बार लड़का लड़की है तो संख्या आएगा, मात्रा नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, एक कक्षा के छात्र की औसत आयु 38 वर्ष है, तो कक्षा के छात्र की औसत आयु 38 वर्ष है। इनमें लड़कियों का औसत आयु 42 वर्ष और लड़कों का 33, यानी सभी का औसत आयु 38 है, तो सभी का बात कॉमन बिंदु पर लिख देना है। अब ये पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात लिखना है। कक्षा के छात्र की औसत आयु 38, इसमें लड़कियों की औसत आयु 42। गर्ल्स का पहले चर्चा हुआ है, लड़कियों का 42 और लड़कों का औसत आयु 33 है। ठीक है, और इसमें लड़की की संख्या दिया है। दोस्तों, लड़का लड़की है तो संख्या होगा कि मात्रा होगा, संख्या का रेशियो होगा। दो चीज यहाँ रहेगा, इसको घटाकर इधर लिख देना है। 42 और 38 में 4 का अंतर, 33 और 38 में 5 का अंतर। अब आपको ये समझना है, लड़की के सामने लड़की का संख्या है और लड़का के सामने, ये बॉय के सामने बॉय का संख्या है, यही समझना है आपको। लड़की है 5 तो लड़का है 4, लड़की है 5 तो लड़का है 4, लड़की है 5 जबकि लड़की रियल में है 25, तो 5 का वैल्यू 25 तो 1 का वैल्यू 5। अब 1 का वैल्यू 5 पूछा है, लड़का के वैल्यू, लड़का अनुपात में 4 है, अनुपात 1 का मान 5 है, तो 4 का मान 4 5 20 हो जाएगा। यानी सॉरी कि अगर जिंदगी हो, ऑप्शन हो जाएगा रे भाई 20, ऑप्शन 2 यानी 20 हो जाएगा लड़का की संख्या। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। और ये जो 11 नंबर सवाल है क्या कहता है, देखिए कहता है कि 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 7/3 गुना हो जाएगी। तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। इस सवाल को दोनों तरीका से बना सकते हैं हम, बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट से। 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। कब? 10 वर्ष पूर्व। तो 4:1 था फादर और सन के आयु। आज नहीं, 10 वर्ष पूर्व यानी पहले, 10 वर्ष पहले का ये रेशियो है। अब कहता है जबकि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 7/3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद 7/3 गुना यानी 7:3। अच्छा, ये 2 रेशियो हो गया, तो पहला वाला में x हटा देना है, पहला वाला में x हटा देना है और इसको लिख देना है कि 4x/1x हो जाएगा ना, ये 1x है। अच्छा, अब बताइए ये है 10 साल पहले का, ये 5 साल बाद का है। वर्तमान में अगर सोचिए 10 साल पहले का है, वर्तमान में आना होगा तो 10 जोड़ना होगा, अब फिर 5 साल बाद जाना है तो 5 और जोड़ना होगा, यानी 10 5 15 की वृद्धि करना होगा, 15 जोड़ देंगे तब जाके हमारा ये हो जाएगा 7/3 यानी 7:3। ये तब 5 साल बाद का ही हो गया। क्यों? 10 जोड़े तो वर्तमान में आए, 10 साल पहले वाला में 10 जोड़े वर्तमान में आए, फिर 5 जोड़ दिए, फिर 5 जोड़ दिए तो 5 साल बाद का ये हो गया। चलिए इसको थोड़ा ठीक कर लें। 15 जोड़ा गया है, तो 15 जोड़े हैं तो 5 साल बाद गए, क्योंकि 10 साल तो पीछे वाला और 5 साल आगे। अब आप क्या करना है, आपको यहाँ करना है 3 से 4 में गुना और 7 से x में गुना। तो बोलिए 4 3 12 और 7
7x, 12 और 7 में 5x का अंतर, बस। अब 7 3 का अंतर कितना, 4, 4 से 15 में गुना कर लीजिए, 15 चौके 60, 5 से काट दिया, 12 बार में x की वैल्यू 12 हो गया। x की वैल्यू 12 आपसे पूछा है, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र का यहाँ है तो ये 10 साल पहले का होगा। x के वैल्यू 12 यानी यहाँ भी 1x का वैल्यू 12 ही हुआ। आपसे कह रहा है 10 साल पहले ना है, वर्तमान पूछा है तो 10 जोड़िए, तब 12 में 10 जोड़ दीजिएगा 22 हो जाएगा, 12 10 22। आपका जो आंसर है ऑप्शन 3 है। अब देखिए इसको अगर हम ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते, आइए दोस्तों अब इसको ऑप्शन से देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु 4:1 के अनुपात में था, जबकि 5 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र की आयु 7/3 गुना हो जाएगी। कहता है पिता की आयु पुत्र से 7/3 गुना हो जाएगी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है। पुत्र की आयु पूछा है तो नीचे 4 ऑप्शन में पुत्र की आयु ही दिया हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए से चलते हैं। ऑप्शन ए को अगर लेते हैं दोस्तों तो ये 12 साल वर्तमान में हुआ, तो अब 10 वर्ष पूर्व जाइएगा, 10 वर्ष पूर्व जाइएगा, और उसके बाद देखिए एक बात और कहता है, तो 10 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 था। 10 वर्ष पहले जाएंगे, 10 वर्ष पहले जाएंगे तो पुत्र हो जाएगा कितने का, 10 इसमें से घटा लीजिए यानी 2 साल का, तो 2 साल का पुत्र हुआ। और पुत्र और पिता में 4 गुना होना चाहिए, क्योंकि पिता का उम्र 4 और पुत्र का 1, तो इसका 4 गुना यानी पिताजी हो जाएंगे 8 के। तो ये रेशियो है, अगर ये 2 साल का तो 8 साल का। लेकिन अब क्या है, ये हो गया 4:1 में, वर्तमान में 12 का है। अब कहता है एक बात और कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र से 7/3 गुना हो जाएगी। तो बताइए ये 8 जो था और ये 2 जो है ये कब का है, 10 साल पहले का। वर्तमान में आने के लिए 10 8 18 18 इसमें 10 जोड़िए तब 12। अब 5 साल बाद जाने के लिए 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 18 5 हुआ 23, 12 5 17। ये रेशियो कभी भी 7/3 गुना नहीं होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, ये रेशियो सही नहीं है। अब डायरेक्ट हम चेक कर देते हैं जो सही है उसको। अगर वर्तमान में 22 का है तो 10 साल पीछे रहा होगा वो 12 का, और पिताजी पुत्र से 4 गुना, तो 4 गुना इसका मतलब है 12 चौके 48 के फादर रहे होंगे। अब इसको काटेंगे 4:1 होगा। अब इसी से लेके चलेंगे कि 5 वर्ष बाद 7/3 होना चाहिए। तो ये है हमारा 10 साल पहले का, 10 साल पहले का। अगर 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ देते हैं तो वर्तमान में आ जाते हैं। ये 48 और 10 58 हो जाता है, 12 10 22 हो जाता है वर्तमान का। 5 वर्ष बाद होना चाहिए 7/3, 5 और जोड़ दीजिए, 5 और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ये 63, और 5 और जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 22 5 27। और यहाँ पर 9 से काट देंगे, 9 से रेशियो में काट देंगे तो 9 से 9 तिया 27 और 9 7 63, 7:3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है, चेक हो जाता है कि भाई ये 7:3 यानी 7/3 ये मिल गया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 12। ए बी सी डी 4 मित्र हैं। ए तथा सी की औसत आयु 35 वर्ष है, बी तथा डी की 40 वर्ष है, माने औसतें। अब कहता है बी सी तथा डी की औसत आयु 40 वर्ष है। उसके बाद कहता है ए और डी की औसत आयु का योग, ए और डी के आयु का योग बी और सी के आयु के योग के बराबर है। तो ए बी सी डी के आयु ज्ञात कीजिए। ए बी सी और डी के आयु ज्ञात करना है तो नीचे वाले 4 ऑप्शन में से ही कोई ना कोई होगा। ऑप्शन से ही बना देते हैं जल्दी से, देखिए कैसे। ए बी सी डी 4 मित्र हैं, ए और सी की औसत आयु 35 वर्ष है। तो मान लो ये ए का है, बी का, सी का और डी का। पहले कहता है ए और सी की आयु 35, तो ए का और सी का, इसको अगर लेते हैं हम ए तथा सी के औसत आयु 35, तो ए और सी तो 40 20 कितना होता है 60, 60 को 2 से भाग देंगे नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है। ए और सी के औसत आयु 35 वर्ष है, इससे नहीं हो रहा है। 20 30 50 यहाँ से भी नहीं हो रहा है, 30 40 70 यहाँ से हो जा रहा है। देखिए औसत निकालने के लिए जितना को जोड़ेंगे उतना से ही भाग, तो ए और सी को जोड़ेंगे 30 और 40 70, 70 को 2 से भाग देंगे 35, ये कंडीशन पूरा।
बी और डी का 40 होना चाहिए, तो ये बी है और ये डी है। 35 और 45 जोड़ देंगे तो 80, 80 को 2 से भाग तो 40 हो गया, एक बात ये भी सही। आगे बी सी डी का औसत आयु 40, किसका किसका, बी सी और डी का कितना होना चाहिए, 40, तो हो ही जाएगा। ये देखिए ना 35, 40 और 45, 45 और 35 80, 80 या 40 120, 120 को 3 से भाग दिए फिर 40 हो गया, ये बात भी संतुष्ट हो गया। अब कहता है कि ए तथा डी की आयु का योग बी और सी की आयु के योग के बराबर है। ए और डी का योग बी और सी के योग के बराबर होना चाहिए। तो ए और डी 45 और 30 75 और 40 और 35 भी 75, बिल्कुल सही हो रहा है, सारे शर्त को पूरा कर दे रहा है ऑप्शन 3, सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि 5 वर्ष पहले आंसू है, आंसू की मां आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, 5 वर्ष बाद वह आंसू से दुगनी बड़ी रह जाएगी, आज आंसू की आयु क्या है। कहता है कि 5 वर्ष पहले आंसू की मां आंसू से 3 गुनी बड़ी थी। हम चाहे तो इसको ऑप्शन से भी बना दे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। 5 वर्ष पहले आंसू की मां आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, कब, 5 वर्ष पहले। तो 5 वर्ष पहले ये मदर है और ये आंसू है, और कहता है कि आंसू की मां आंसू से 3 गुनी बड़ी थी, आंसू से 3 गुनी बड़ी थी। 5 वर्ष बाद वह आंसू से दुगनी बड़ी रह जाएगी। अब 5 वर्ष बाद दुगनी बड़ी रह जाएगी, ये रेशियो हो जाएगा। आज आंसू की आयु क्या है, तो एक काम करते हैं, पहले वाला में सटाते हैं x, 2 गो रेशियो रहे तो अब इसको हम 3x/x लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ये 2 रेशियो है ना, ये 5 वर्ष पहले का है, तो अगर 5 इसमें जोड़ देते हैं तो वर्तमान में आ जाएंगे, दोनों का वर्तमान आ गया। 5 वर्ष बाद का ये रेशियो है, तो वर्तमान में फिर 5 जोड़ देंगे, 5 वर्ष बाद का हो जाएगा, और वो रेशियो 2/1 का है। आपको मिला 3x + 10, ऊपर में नीचे हुआ x + 10 और बराबर हुआ 2/1। अब क्या करिए, 3x और 2x, तो 1x का अंतर, और 2 और 1 में 1 का अंतर ना, 1 से 1 को 10 में गुना कर दीजिए तो 10 होगा, x की वैल्यू 10 हो गया। अब x की वैल्यू 10 हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है आंसू की आयु क्या है। x का वैल्यू 10, यानी आंसू अभी नहीं है 10 का, ये रेशियो है 5 वर्ष पहले का, वर्तमान में लाने के लिए 5 जोड़ना होगा, यानी 15 आपका जो होगा वो आंसर होगा 15 वाला। तो अब चलिए, और अगर आप इसको ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, ये बात आपको पता होगा, सारे सवाल बता रहे हैं ऐसे सवाल को। वर्तमान वाला लेके देखिएगा 35, और देखिएगा 5 वर्ष बाद आंसू से दुगनी हो जाएगी, अब 5 वर्ष पहले 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पीछे जाएंगे तो आंसू 30 का रहा होगा, इसकी माँ हो जाएगी 3 गुनी यानी 90 की। अब कहता है 5 वर्ष बाद वह आंसू से दुगनी बड़ी रह जाएगी, 5 वर्ष बाद ना, तो अभी एक बात है कि अभी वो चूँकि 5 वर्ष पहले ये दोनों का था, वर्तमान में आंसू 35 का, तब पीछे 30 का, 5 साल पहले 30 का, और 30 का 3 गुना 90। लेकिन अब हमें 5 वर्ष बाद जाना है तो हमको 10 जोड़ना होगा, तो 90 या 10 100 हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो ये 40 होगा, और ये रेशियो कभी भी दुगना नहीं रहेगा, तो ये गलत है। डायरेक्ट अगर ऑप्शन 4 को हम चेक करते, हालांकि आपको तो बारी बारी चेक करना होगा, लेकिन 4 को चेक हम करें तो 15 का अभी है, 5 साल पहले 10 का रहा होगा, उनकी माँ 3 गुना यानी 30 का, और 5 साल बाद जाएंगे तो पहले तो वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ेंगे, फिर 5 साल बाद जाने के लिए 5 जोड़ेंगे, 30 और 10 40 हो जाएगा, और अभी वो 15 का है तो 5 साल बाद हो जाएगा 20 का। बताइए इससे दुगना हो गया कि ना माँ, हो गया। यही बात पूरा होने के लिए कहा था, तो हो जाएगा ऑप्शन 4 हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए 14, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है, 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इस समय पुत्र की आयु कितनी है। ये सवाल आपसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है, फादर और सन के आयु का योग कितना है 40 वर्ष है। 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, इस समय पुत्र की आयु क्या है। फादर की आयु सन से दुगनी हो जाएगी, कब जानते हैं, कब हो जाएगी, 16 साल के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, ये 16 साल बाद। अच्छा ये रेशियो कब का है, 16 साल बाद का है। अब एक काम करिए, 16 साल बाद का है ना,
तो 16 साल बाद इन दोनों के आयु के योग को लेके चलिए। काहे कि ये 16 साल बाद का रेशियो है, तो 16 साल बाद ले जाइए, क्योंकि अभी तो बोला एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 40 है। तो 16 साल बाद जाएंगे तो 16 साल बेटा भी बढ़ेगा और पिता भी बढ़ेगा, तो 16 16 32 के वृद्धि हो जाएगा। तो 40 32 हमारा हो जाता है कितना, 72। और उस समय दोनों का योग हो जाएगा अनुपात में 3, जबकि रियल में दोनों का योग उस टाइम हो जाएगा 72। अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 24। आपसे पूछता है इस समय पुत्र की आयु, तो अभी यहाँ 24 से कहीं 24 निकल के आएगा पुत्र की आयु, लेकिन ये कब, 16 साल बाद का होगा। 24 में 16 घटा दीजिए, 8 वर्ष का पुत्र हो गया। क्योंकि ये जो रेशियो है 16 साल बाद का है, 1 का वैल्यू 24, यहाँ भी 1 का वैल्यू 24, तो 16 साल बाद पुत्र होगा 24 का, तो अभी तो 8 का होगा, क्योंकि 24 में 16 घटाइए, 8 हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन 3। चलिए, तो अब सारा क्वेश्चन हो चुका है, आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो में। और आपका एज से संबंधित रीजनिंग में ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा और यही सवाल होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।